तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जैसे कि आप देख रही है क्लास 11th का मैथ का वीडियो रहने वाला है, ठीक है, जो कि आप लोगों का कल को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए किस टाइप का पूछा है इस बार। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोग को आवाज़ थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ईयरफोन्स जो होते हैं या ईयरबड्स लगा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया होता है जिसमें आपको केवल इस प्रश्न पत्र में कुल 12 प्रश्न है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न के प्रकार एवं अंक 1 से 6 तक जो रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न माने ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले। 7 से 10 जो होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 मार्क्स का। 11 और 12 जो रहने वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3-3 मार्क्स का रहने वाला है। और ये जो बोल रहा है ये 1 से 6 जो रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD, जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन कर कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और परीक्षा की समाप्ति से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। सेक्शन ए में क्या है देखते हैं, चलिए। 1 × 6 = 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ऑफ जो है सेंटर क्या है 0 0 एंड द रेडियस r इज। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली क्या होता है x² + y² = होता है r², ठीक है। तो ये यहाँ पर जहाँ x भी 0 है y भी 0 है तो रेडियस r है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द फोकस ऑफ द पैराबोला इज y² = 10x इज। तो ये कितना हो जाएगा, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं लेकिन आप लोग इसको बना लीजिएगा प्लीज़ डीपली, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए 5/2 एंड 10, y जो होगा 10 हो जाएगा। और क्या, द लेंथ ऑफ द क्या है लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स इज क्या होगा। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होता है इलिप्स का। तो इसका देखिए a/2b² या फिर 2a² b 2b² या b/2a², इसका कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 2b² जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब आपको याद करने का चीज़ है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विथ ओरिजिन क्या है 0 0 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग x एक्सिस इज क्या होगा x² / a² + y² / b² = 1, y² / a² - x² / b² = 1, y² / b² - x² / a² = 1, या फिर है ऑप्शन नंबर डी x² / a² - y² / b² = 1। तो इसका कौन सा आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी x² / a² - y² / b²। द पॉइंट -2 -4 -7 लाई इन द डैश ऑक्टेंट, किसमें फर्स्ट सेकंड सेवन्थ या 8, कौन सा ये में ये लाई करेंगे तो सेकंड में, ठीक है। ये वाला भी थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट्स विच लाई ऑन द z एक्सिस आर। तो z एक्सिस में बोल रहा है तो किस में लाई करेगा ये आपसे पूछ रहे। तो जो भी यहाँ पर एक्सिस लिख देता है ना उसको वहाँ पर उसके छोड़ के बाकी जितना रहेगा सबको 0 कर देना है। तो अगर z एक्सिस लिखा है मतलब z रहेगा, बाकी जो x और y होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो इसका ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और क्या है सेक्शन बी में है आपका 4 क्वेश्चन रहने वाला 2-2 मार्क्स का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना p एंड q। और क्या फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, ये दे दिया है। और क्या निकालना है, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स जो कि दे दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट 0 0 एंड फोकस एट 3 and 0। और क्या है सेक्शन सी में जस्ट क्या है, सो दैट द पॉइंट p q एंड r आर कोलिनियर। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इतना = 0। चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं और इसको ख़त्म करते हैं जल्दी।
फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दो अगर पॉइंट दे दिया उसमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ मान लीजिए P का x1 x2 x1 y1 और z1 है, जबकि Q में x2 y2 और z2, और ये वैल्यू दे दिया इसमें। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो कि P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो रूट अंडर होता है x² माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, जब इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये फॉर्मूला में खाली आपको पुट कर देना वैल्यू। अब तो दिखा चुके हैं हम कि x1 x2 क्या है, जो p में जो रहेगा सारा वो x1 y1 और z1 रहेगा, सब 1 रहेगा, जबकि q में जो रहेगा वो x2 रहेगा, y2 रहेगा, z2 रहेगा। तो बस खाली वैल्यू को पुट करना है और इसको सॉल्व करते जाना है। जब इसको सॉल्व कर दीजिएंगे तो देखिए कैसा होगा, -4 और -1 मतलब -5। -5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो देख लीजिएगा, प्लस को प्लस, फिर यहाँ पर है 1 + 3 मतलब 4 का स्क्वायर, और 2 - 4 तो मतलब जो -2 बचा, स्क्वायर करने जाएगा तो 25 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस -2 का स्क्वायर भी प्लस में ही होगा 4। तो जब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 45, √45। इस तरह से ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जैसे कि आपका लेटस जो रेक्टम है उसका लेंथ फाइंड आउट करना है, तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग देखे थे। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम है 2b²/a। तो अब पहले इसको फाइंड आउट करने होगा। चलिए देखिए, एक इक्वेशन दिया है हाइपरबोला का, 9y² - 4x² बराबर 36, जहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या होता है, 9y² मतलब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको इसी तरह लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से किया है, नीचे सबका 36 है, अगर इसको सबसे 36 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 4 9 जा 36 और 9 4 जा 36, तो यहाँ 4 बचा और 9 बचा, तो ये हो गया आपका a और b निकल गया, a² और b² निकल गया। ये आपका क्या, हम क्या देखते हैं, y²/a² माइनस x²/b²। तो a आपका है 4 माने 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 और 3 जो हो जाएगा आपका ए बी निकल गया। ठीक है, तो ए बी जब निकल गया तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में बिठाइए 2b²/a। तो जहाँ पर आपका a कितना निकला था, a आपका 2 निकला था, और b है आपका जैसे कि 3 b आपका b² 9 है, तो b आपका 3 निकला, तो 3 का स्क्वायर माने 9, और a आपका है 2 से 2 गया तो बचा कितना 9, तो आपका हाइपरबोला कितना आ गया 9। तो आप इसको वैल्यू को पुट करते और इसको काटने जाइएगा इधर उधर, तो आप डायरेक्टली ये आपका 9 लेंथ आ जाएगा। ठीक है, 2 × 3 × 3 मतलब 9 भी लिख सकते डायरेक्ट, और यहाँ पर था a बराबर 2, तो 2 से 2 गया और 3 3 जा 9, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलिए। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, बोल रहा है फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, जहाँ पर इलिप्स का एक इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, जहाँ पर आइडेंटिटी a² और b² को a² और b² को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाइड करना है। ठीक है, तो देखिए 25 जो है आपका ए और बी का आइडेंटिफाइड देख लीजिए, x यहाँ पर ये जो है आपका b² है, ये आपका a², तो b² की जगह आप 25 लिख सकते हैं, a स्क्वायर की जगह आप 100 लिख सकते हैं, तो 25 माने तो b बराबर हो गया आपका 5 और a बराबर हो गया आपका 10। ठीक है, तो a b जब निकल गया, a और b निकाल चुके हैं, तो अब फॉर्मूला को देखेंगे डायरेक्टली, तो ये इलिप्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है पुट करके ना, जो लिखा हुआ है इस सब में आपको कुछ ध्यान ही नहीं देना है। स्टेप 3 4 खाली आप जान गए कि a का वैल्यू कितना था और b का वैल्यू, तो a का वैल्यू 10 था, b का वैल्यू 5 था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलिप्स का फॉर्मूला क्या लिखाया था, √1 - b² / a², तो b² माने 25 और a² माने 4,
तो इसको जब आप, तो ये 25 का पारा में काट दिया, ठीक है। 25 एक कम 25, 25 4 100, तो 1/4। फिर अब इसका एलसीएम लेगा तो 3/4। तो √4 को हम निकाल सकते हैं 2, ठीक है। √4 का होता है 2, और √3 को √3 रखेंगे तो इलिप्स क्या आ गया, √3/2। इस तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला। क्या है, डिटरमाइन द, क्या है, ओरिएंटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स इज एट 0 0 एंड द फोकस इज एट 3 एंड 0। ये आपका दिया हुआ था। सिंस द वाई कोऑर्डिनेटर्स आर द सेम, द parabola open horizontally along the x-axis and standard form for a horizontal parabola with vertex at the origin is y square equal to 4px। इस तरह से p is the distance form of the vertex of the focus। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p। तो p का वैल्यू कैलकुलेट किए 3 आ गया। और क्या है, सब्सटीट्यूएट p इंटू द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में अगर डाल देंगे तो p का मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, p मेरा 3 आ गया। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन जो था मेरा y स्क्वायर 4px, तो p मेरा कितना आ गया बोले 3। तो 4 इंटू 3 इंटू x, तो 12x, y इक्वल टू आ गया 12x। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको कोलिनेशन दिखाना है कि सो दैट द पॉइंट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम बता चुके हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट पूरा का कर देंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो पी क्यू का निकाल रहे हैं ना, तो पी और क्यू को लेंगे, तो उसमें जो जो वैल्यू रहेगा उसको पुट करेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। इतना तो बड़े हो गए कि आप लोग बात को समझ सक रहे हैं, ठीक है। जैसे कि p में जो भी था x1, p में जो लेंगे x1 लेंगे, y1 लेंगे और z1 मानेंगे। जबकि q में जो रहेगा उसको क्या लेंगे, x2 लेंगे, y2 लेंगे और z2 लेंगे। तो ये सब था, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो √14 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिर सॉल्व। तो फिर कैलकुलेट करना है आपको, क्या, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट क्यू एंड आर। फिर फर्दर हम क्यू और आर को यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देख लीजिए कितना आ जाएगा। ये भी, ये क्या आ जाएगा, 2√14 आ जाएगा। 2√14 इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो लास्ट क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, डिस्टेंस पॉइंट निकालना है आपका बिटवीन पॉइंट पी एंड आर। तो पी जो हैगा x1 y1 एंड z1, जबकि r जो होगा वो x2 y2 एंड z2 रहेगा। वैल्यू पुट कीजिए और ये आ गया 3√14। चेक द कोलिनियरिटी, क्या हो गया देखिए। तो ये दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो इसके बराबर आ रहा है, तो ये कोलिनियर है। तो हम कह सकते हैं सिंस पी क्यू एंड क्यू आर इक्वल टू पी आर, द पॉइंट आर कोलिनियर। इस तरह से इसको हम लोग प्रूव कर चुके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या होता है, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म। द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x2 + y2 + 2gx + 2fy + c = 0। कंपेयरिंग दिस विद द गिवन इक्वेशन, इसको देख सकते हैं। ये इक्वेशन आपको दिया था xy + y² - सॉरी, जहाँ पर आपको था 2gx कुछ था, तो यहाँ पर 8x + 10y + 12 = 0। तो जहाँ पर 2x था उसके जगह 8 है, तो g का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरह से। g बराबर है -8, इसके आगे माइनस है तो -8 लेंगे। ये x तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो g का वैल्यू निकाल देंगे तो -4 आ जाएगा। और f का वैल्यू इसी तरह से इसमें निकाल देंगे कि 10y जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, 2f के। तो y बराबर क्या आ गया 5।
तो ये F बराबर 5 और G बराबर ये आ गया और C बराबर आपका है -12। इस तरह से देख सकते हैं। तो कैलकुलेट क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर और फिर और J के भी इस तरह से आप निकाल सकते हैं, जो कि है 4 और -5। तो देखिए कैलकुलेट द रेडियस। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R = होता है G² + F² - C। तो G हम कितना निकाले, -4 का स्क्वायर, और F हम निकाले +5 का स्क्वायर, और माइनस था, और ये जो C का वैल्यू था वो सॉरी ये स्लाइड चेंज हो जा रहा है। और C का जो वैल्यू था वो कितना था आपका -12, ठीक है। और यहाँ पर तो माइनस था ही पहले से, और C का वैल्यू था -12। जब इसको आप सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है, तो 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और 12 को 12 ही रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन इसको आप सॉल्व करेंगे तो रूट 153 आ जाएगा। और जिसको भी लग रहा है कि बहुत धीरे बोल रहे हैं, वो लोग प्लीज़ एयरबड्स का यूज़ करिए, क्योंकि हमारा एनर्जी जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और हम बोल नहीं पा रहे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।